Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Today is our topic is analysis of variance, also called ANOVA. ANOVA एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसे हम तीन या तीन से ज़्यादा मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने टी टेस्ट किया था, तो टी टेस्ट में हम दो मीन्स म्यू1 और म्यू2 दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस चेक कर रहे थे। लेकिन जब हमारे पास मीन्स दो से ज़्यादा हो जाए, 3, 4, 5 या ज़्यादा हो जाए, तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ मूव करते हैं। अनोवा, या अगर हमने इंडिविजुअल हर मीन की वैल्यू निकालनी हो तो हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक बायोस्टैटिस्टिक्स का कोई डाटा सेट है जिसमें हम 3 ड्रग्स को लेते हैं, जिसे हम ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग 3 का नाम दे देते हैं, ड्रग सी का। तो इन 3 ड्रग्स में जब हम इनके मीन्स को कंपेयर करेंगे, तो इसके कंपेयर करने के लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमारे पास जो डाटा सेट होगा, अगर हमने 3 ड्रग्स लिए हैं, ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी, इन तीनों की हमारे पास सेपरेट वैल्यूज़ होंगी। ड्रग ए की वैल्यूज़ होंगी, ड्रग बी की वैल्यूज़ होंगी और ड्रग सी की वैल्यू होंगी। और इन तीनों वैल्यूज़ को हम डाटा फ्रेम बनाएंगे आर स्टूडियो में। डाटा फ्रेम बनाने के बाद हम इसके ऊपर अनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे। अभी हम सबसे पहले ड्रग्स ग्रुप बनाएंगे। मैं यहाँ पे ड्रग ग्रुप्स ले लेता हूँ। अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया था, हमारे पास 3 ग्रुप्स होंगे, ए, बी और सी। हम इसको ड्रग का नाम देंगे। ड्रग इज इक्वल टू फैक्टर की कमांड हम पहले लगाएंगे। फैक्टर के बाद इनको रेप्लिकेट करेंगे, REP सी लिखेंगे और उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमास में अपने तीनों जो ड्रग ग्रुप्स थे उनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ए, बी और सी। अब यहाँ पे हमने हर ड्रग ग्रुप के अंदर कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ मैं ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 वैल्यूज़ लेता हूँ, कोमा ईच इज इक्वल टू 4 के जो ड्रग ए है उसकी 4 वैल्यूज़ होंगी, ड्रग बी की भी 4 वैल्यूज़ होंगी और ड्रग सी की भी 4 वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर 10-10 वैल्यूज़ हों, तो आप लोग यहाँ पे कोमा एच इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस कोड को रन करेंगे। रन करने के बाद अब हम इन ड्रग्स की जो 3 कैटेगरीज हैं, ए, बी और सी, इनके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ लेंगे। अब वैल्यूज़ को मैं बीपी का नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू सी। अब जो ड्रग ए है हमारे पास, उसकी मैं वैल्यूज़ लिखूँगा 120, 125, 130 एंड 128। ये हमारी वैल्यूज़ हो गई ड्रग ए के लिए। यहाँ पे मैं कोमा लगा के अगला जो ड्रग है उसकी हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, 135, 140, 138, 142 और थर्ड की जो वैल्यूज़ होंगी 150, 148, 155 एंड 152। अभी हमने अपने तीनों जो ड्रग थे उनके अकॉर्डिंग, लास्ट मैंने बताया आपको प्रीवियस लाइन में, हम हर ड्रग के अकॉर्डिंग 4 वैल्यूज़ लेंगे। तो मैंने हर एक के अकॉर्डिंग 4 वैल्यूज़ लेके एक वेरिएबल डिफाइन करवा लिया जिसका नाम मैंने बीपी रखा है। इसके बाद हम इन दोनों वेरिएबल्स को, जो हमारे वेरिएबल्स हैं ड्रग के नाम का और बीपी के नाम का, इन दोनों को कंबाइन करेंगे डाटा फ्रेम की फॉर्म में। तो मैं इसको डाटा का नाम दे देता हूँ। डाटा इज इक्वल टू डाटा डॉट फ्रेम, और हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ड्रग और कोमा बीपी। इस कोड को हम रन करेंगे तो ये देखिए हमारा ये वाला कोड भी रन हो गया और हम इसको जो रिजल्ट्स हैं इनको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवा के हमारे पास ये देखें इस फॉर्म में हमारे पास हमारे दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं, ड्रग ए, बी, सी, और उनके सामने उनकी वैल्यूज़ शो हो गई हैं। अब जब हमारे पास डाटा डॉट फ्रेम की फॉर्म में आ गया है तो हम इसके ऊपर अनोवा मॉडल अप्लाई करेंगे। रन अनोवा। तो अनोवा के लिए मैं यहाँ पे इस मॉडल को नाम दे देता हूँ अनोवा डैश मॉडल इज इक्वल टू, और जो कमांड होती है आर में अनोवा के लिए वो होती है AOV। अनोवा को हम AOV से डिनोट करेंगे। और अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, बीपी, उसके बाद हम टिल्डे का निशान लगाएंगे और उसके हम साथ में लिख देंगे ड्रग।
तो जो डाटा था हमारा, डाटा का हमने नेम डाटा ही रखा हुआ है, तो हम लिख देंगे डाटा इज़ इक्वल टू डाटा, क्योंकि डाटा इज़ इक्वल टू डाटा ये हमारे डाटा सेट का नेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका नेम डाटा रख दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाटा का ही नाम दिया है। और हम इस कोड को रन करेंगे और अनोवा मॉडल के रिजल्ट्स को प्रिंट करवा लेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास हमारा अनोवा टेबल बन गया है। अनोवा मॉडल जस्ट मैंने लिखा तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आएंगे, लेकिन हमें इसकी समरी चाहिए। समरी अनोवा डैश मॉडल। अब ये समरी में देखिए हमारे पास ये वाला हमारे अनोवा मॉडल की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास ड्रग है, टोटल 3 ड्रग्स थे हमारे पास, ए बी और सी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, तो 3 - 1 2 हो गया हमारे पास। ये सम ऑफ स्केयर की वैल्यूज़ आ गई इसकी, मीन स्केयर, एफ वैल्यू, और ये हमारे पास इसकी पी वैल्यू आ गया। पी वैल्यू आप लोग देखें कि बहुत छोटी पी वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। इट मीन्स दैट आवर रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अभी जो हमारा हाइपोथेसिस था वो ये था, नल हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, ड्रग ए इक्वल टू ड्रग बी एंड ड्रग सी। तो हम कहते हैं कि तीनों का जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया और हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। लेकिन अभी ये हमारे पास एक ओवरऑल रिजल्ट आ गया। फिर हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं यहाँ से आगे। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट हमारे लिए क्या करता है कि हमें 2-2 के ग्रुप्स बना के दे देगा। वो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम टकी HSD टेस्ट लगाते हैं, तो टकी टेस्ट हमारे लिए आसानी ये कर देगा कि जो हमारे 3 कैटेगरीज हैं इनके ग्रुप्स बना देगा। ड्रग ए और ड्रग बी का एक ग्रुप बन जाएगा, ड्रग ए और ड्रग सी का, और थर्ड बनेगा ड्रग बी का और ड्रग सी का। हमारे पास ये वाला 3 ग्रुप्स बन जाएंगे और तीनों के दरमियान वो डिफरेंस हमें अलग अलग पी वैल्यूज़ दे के बता देगा कि कौन से ड्रग का किसके साथ कितना डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो हम टकी टेस्ट से भी इसकी वैल्यूज़ लेके देखते हैं। टकी HSD टेस्ट। अब अगर हम टकी HSD टेस्ट लेंगे तो इसकी जो कमांड हमारे पास आर में है, टकी HSD ही इसकी कमांड है। और ये जो हमने अनोवा मॉडल की ये वाली जो बनाया था, वेरिएबल हमने डिफ़ाइन करवाया था, यही वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, अनोवा डैश मॉडल, और इस कोड को हम रन कर देंगे। तो अब ये देखें हमारे पास ग्रुप्स बन गए हैं, ग्रुप्स बी और ए, सी और ए, और सी और बी। इनके दरमियान हमारे पास डिफरेंस की वैल्यूज़ आ गई हैं, लोअर और अपर वैल्यूज़ और पी एडजस्टेड वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इनकी बेस पे हम इंडिविजुअल भी अपने ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं कि ग्रुप ए का ग्रुप बी से क्या डिफरेंस है, ग्रुप बी का ग्रुप सी के साथ, और ग्रुप सी का ग्रुप ए के साथ क्या डिफरेंस है। देखिए तीनों की वैल्यूज़ ही हमारी जो पी वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 0.05 है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअली भी जो हमारे ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं।